जरा कल्पना कीजिए एक पिता की जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी, शायद अपने हिस्से की जमीन या गहने बेचकर अपने बच्चे को किसी बड़े शहर में कोचिंग के लिए भेजता है। बच्चा दिन में 16-16 घंटे एक छोटे से कमरे में खुद को बंद करके पढ़ता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो डॉक्टर बनेगा, अफसर बनेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस परीक्षा के लिए वो अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल जला रहा है, उस परीक्षा का नतीजा उसकी मेहनत से नहीं बल्कि किसी के बैंक अकाउंट से तय होने वाला है। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज हम सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम उस खोखले तंत्र की बात कर रहे हैं जिसने इस देश में मेरिट यानी योग्यता को एक बिकाऊ माल बनाकर रख दिया है। 2015 से 2026 के बीच इस देश में 148 तक परीक्षा घोटाले हुए हैं। 87 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं और लगभग 9 करोड़ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। और हो सकता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच यह पेपर बाहर कैसे आता है? क्या किसी विदेशी हैकर ने सेंध लगाई होगी? तो जवाब है नहीं। सच तो यह है कि यह कोई पेपर लीक प्रॉब्लम है ही नहीं। यह भारत का सबसे संगठित एग्जामिनेशन ब्लैक मार्केट है। यह एक समानांतर इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है इनसाइडर कॉम्प्लिसिटी। बिना घर के भेदी के लंका नहीं ढहती। नीट पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार रविवार को सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर मिला है। इस पूरे खेल में एनटीए के अंदर के लोगों के साथ साथ पुणे से बॉटनी की प्रोफेसर मनीषा और इस पूरे सिंडिकेट का एक बड़ा सरगना प्रोफेसर कुलकर्णी भी शामिल पाया गया है। वहीं दूसरा स्तंभ है द कोचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज की डेट में चाहे राजस्थान का सीकर हो या बिहार का नालंदा, कुछ कोचिंग सेंटर्स अब सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो इस ब्लैक मार्केट के रिटेल आउटलेट बन चुके हैं। बच्चों के एग्जाम की पहली रात गुपचुप तरीके से किसी रिजॉर्ट या आइसोलेटेड लोकेशन पर ले जाया जाता है, उनके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं और रात भर उनसे लीक हुए पेपर के जवाब रटवाए जाते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ है पैसा। एक एक कैंडिडेट से 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर बिहार तक ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो इस करोड़ों के टर्नओवर वाले माफिया को चला रहे हैं। और यह सिर्फ नीट की कहानी नहीं है। आप यूजीसी एनईटी को देख लीजिए। परीक्षा से 48 घंटे पहले पेपर डार्क वेब पर 6 लाख रुपए में बिकता है और फिर टेलीग्राम पर 5 से 10 हजार रुपए में नीलाम होने लगता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, जिसे आज छात्र सुपर स्कैम कमीशन कहने लगे हैं, उसकी परीक्षा का ठेका सिफी टेक्नोलॉजीज नाम के एक प्राइवेट वेंडर को दिया गया और उसी के कर्मचारियों ने सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेकर पेपर बाहर कर दी। तो एनटीए जैसी संस्थाएं कर क्या रही हैं? 2017 में बनी संस्था के पास आज तक अपना कोई स्थायी प्रशासनिक या टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जब सिस्टम की चाबियां ही ठेकेदारों के हाथ में दे दी जाएंगी तो ईमानदारी की उम्मीद किससे की जाएगी? सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया है, जिसमें पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से ही माफिया डर जाएगा? जब तक पेपर ट्रकों में भरकर परीक्षा केंद्रों तक जाते रहेंगे, तब तक रास्ते में उन्हें बिकने से कौन रोकेगा? डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी चीख चीख कर कह रही है कि इस पुरानी व्यवस्था को बदलिए। पेपर परीक्षा शुरू होने से महज 30 मिनट पहले एन्क्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में सीधे सेंटर पर डाउनलोड होना चाहिए। परीक्षाओं को कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में लेकर आना होगा। लेकिन जब तक ये बदलाव लागू नहीं होते, तब तक बदलाव की इस धीमी रफ्तार की कीमत कौन चुका रहा है? लखीमपुर खीरी का 21 साल का ऋतिक मिश्रा, जिसने नीट रद्द होने की खबर सुनने के बाद यह कहते हुए अपनी जान दे दी कि अब नहीं देना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
कोटा में 2023 से लेकर अब तक दर्जनों बच्चे अपनी जान दे चुके हैं और ये आत्महत्याएं नहीं हैं, ये इस बहरे और अंधे सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। एक बच्चा जब हारता है तो अपनी कमजोरी से नहीं हारता, वो इस बात से टूट जाता है कि उसकी रात दिन की मेहनत की कीमत बाजार में 15 लाख रुपए लगा दी गई। जरा सोच कर देखिए, जो व्यक्ति 30 लाख रुपए की घूस लेकर डॉक्टर बनेगा वो अगले 35 साल तक अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ क्या करेगा? जो अधिकारी फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर खरीद कर कुर्सी पर बैठेगा वो आपके और हमारे टैक्स के पैसों से कैसा विकास करेगा? अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक मंडी बन चुकी है जहां जिसके पास पैसा है वो कोई भी परीक्षा खरीद सकता है, तो फिर हमें अपने बच्चों से यह कहना छोड़ देना चाहिए कि बेटा मेहनत करो। हमें उनसे कहना चाहिए कि बेटा पैसा कमाओ ताकि अगली परीक्षा का पेपर तुम भी खरीद सको। इस कड़वे सच पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में बिना पैसे और जुगाड़ के अब कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और खुलकर लिखें। और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर हर घर में बहस होनी चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो बंद कमरों में बैठकर हमारे और आपके बच्चों का भविष्य नीलाम कर रहे हैं। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।